6 साल में योगी ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया उसके पीछे किसी और का दिमाग था। राम भक्त मोदी को रामचरितमानस पर सवाल उठाना कतई बर्दाश्त नहीं था। मोदी ने अपने सबसे बड़े थिंकर से बोला, अखिलेश और स्वामी को ऐतिहासिक जवाब दो। अमित शाह को भी सनातन पर ओछे सवालों से भयंकर क्रोध आया था। फिर बना राम नाम धुन का सबसे बड़ा प्लान और मोदी ने योगी की तरफ कर दिया इशारा। वाजपेयी का आवाज 6 कृष्णा मेनन मार्ग होगा। जिस दिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के एक सेनापति ने प्रभु राम के जीवन चरित्र पर सवाल खड़े किए थे, उस दिन सबसे गहरी चोट 7 लोक कल्याण मार्ग में बैठे हुए एक राष्ट्र संत को पहुंची थी। यह एड्रेस किसी और का नहीं है बल्कि सनातन के सेवक राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। राम नाम और राम की आस्था पर सवाल होते ही मोदी को कैसे आघात पहुंचा और उसका क्या नतीजा होता है, ये देश ने अयोध्या से लेकर गुजरात और दिल्ली तक देखा है। इस बार सिर्फ चंद वोटों के लिए और मोदी को सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए जब रामचरितमानस पर सवाल उठाया गया तो मोदी के सब्र का बांध टूट गया और फिर सनातन और मानस पर ओछे सवाल उठाने वालों को सबक सिखाने की जिम्मेदारी मोदी ने 6A कृष्णा मेनन मार्ग में बैठे अपने सबसे भरोसेमंद थिंकर को सौंप दी। फिर कुछ दिन बीते और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक आदेश दिया। सारे विरोधी एक सुर में योगी पर टूट पड़े, लेकिन योगी को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि ये आदेश योगी ने राम भक्त मोदी के कहने पर जारी किया था, जिसके लिए मोदी के चाणक्य अमित शाह ने महीने भर की मेहनत की है। अब आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और फैसले के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश क्या दिया, सारे विरोधी बिलबिलाने लगे और सभी एक सुर में सेक्युलरिज्म की दुहाई देने लगे। पहले जान लीजिए कि आदेश में क्या कहा गया है। योगी सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस बार अष्टमी और रामनवमी को उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों और शक्तिपीठों में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाए ताकि मानवीय, सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों का प्रसार किया जा सके। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक, तहसील और जिले में एक आयोजन समिति गठित की जाए। संस्कृति विभाग इन कार्यक्रमों में प्रदर्शन के लिए चुने गए कलाकारों को मानदेय के रूप में भुगतान करने के लिए प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपए उपलब्ध कराएगा। योगी का यह आदेश जैसे ही आया, सारे विरोधी एक सुर में योगी के इस आदेश पर सवाल उठाने लगे, लेकिन उनको क्या पता था ये योगी का अचानक से लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसका इंतजार पिछले 2 महीने से किया जा रहा था। मौका मिलते ही योगी ने चौका मार दिया, लेकिन ये सब योगी ने एक दिन में नहीं किया और न ही अपने मन से किया, बल्कि इसके पीछे अमित शाह ने बाकायदा प्लानिंग की और पीएम मोदी ने खुद योगी को यह आदेश दिया, जिसके बाद योगी इस मिशन में जुट गए और हुक्म जारी कर दिया। आपको बता दें, इस आदेश की स्क्रिप्ट उसी समय लिख दी गई थी जब रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों पर सवाल खड़े किए गए थे। 11 जनवरी को बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था, रामायण पर आधारित एक महाकाव्य हिंदू धर्म पुस्तक रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाती है। उनके इस दावे के बाद विवाद खड़ा हो गया था। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने रामचरितमानस और मनुस्मृति को समाज को विभाजित करने वाली पुस्तकें बताया था। इसके 10 दिन बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। सरकार को रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंश हटाने चाहिए और इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए। इसके बाद देश भर में रामचरितमानस के इन चौपाइयों पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने बिहार और यूपी के इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन चंद्रशेखर अभी भी मंत्री हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। लेकिन बीजेपी के किसी बड़े नेता का कोई बयान सामने नहीं आया। किसे पता था राम भक्त मोदी ऐसा करने वाले हैं कि सारे विरोधियों की जुबान एक साथ बंद हो जाएगी। खबर है कि उसी वक्त पीएम मोदी ने अमित शाह से कहा था कि जो लोग रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का इंतजाम कीजिए, जिसके बाद अमित शाह प्लानिंग में जुट गए और मोदी के सामने सारी प्लानिंग रख दी। मोदी ने अच्छे से सोच विचार करने के बाद योगी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी और योगी ने आदेश जारी कर मोदी का मिशन पूरा कर दिया। अब इसके बाद विरोधी बिलबिलाए या चीखे चिल्लाएं, योगी को तो जो करना था वो कर गए। इसकी तस्दीक तब हुई जब योगी अचानक से फैसला लेते ही दिल्ली हाजिर हो गए और मोदी से मिलकर कह दिया, प्लान सक्सेसफुल। योगी ने मोदी से मुलाकात की और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। आपको बता दें, यह पहली बार हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर नवरात्रि के आयोजन में कोई सरकार भागीदार बनेगी और न सिर्फ भागीदार बनेगी बल्कि इंतजाम के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और पूरा कार्यक्रम भव्य तरीके से करवाने की तैयारी की जा रही है, जिससे रामचरितमानस का विरोध करने वालों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है।